तो आज का टॉपिक क्या करेंगे बताइए। बेसिक ही बताओ मैंने आज फिर से। मैंने ना वो सीखी कल, मतलब आपने दशाएं बताई हैं हाँ, और राजयोग बताया कि था कल। राजयोग, त्रिकोण और केंद्र अगर एक साथ बैठ जाए तो राजयोग बनता है। हाँ, एक चीज और है। अगर राजयोग कब फलित होगा, जैसे कि बहुत हम्म अच्छे से राजयोग हैं, ठीक है, हम्म लेकिन हम्म उसको उसके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, कारण क्या है। हम्म उसके लिए क्या देखना पड़ता है, चंद्रमा। ये जो चंद्रमा हम्म है ना, लगन में आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, शो कर रहा है। हाँ, लगन में चंद्रमा दिख रहा है। हाँ, तो जो कहीं पर भी कुंडली में यदि चंद्रमा के एक घर पीछे और एक घर आगे कोई भी ग्रह नहीं होगा, तो ये केमद्रुम योग अच्छा, बनाता है। जैसे केतु है वैसे एक घर ये छाया पीछे। प्लैनेट है, इसको हम नहीं काउंट करते। ठीक है। तो चंद्रमा के एक घर आगे और एक घर पीछे कोई प्लैनेट नहीं है, या केला सिंगल है, भले ही कुंडली में कितना अच्छा राजयोग हो, फलित नहीं होगा। अच्छा। केमद्रुम योग जब होता है, या तो चंद्रमा के एक घर आगे, घर पीछे, और केंद्र में, यहाँ 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 पे भी नहीं होंगे प्लैनेट, तब ज्यादा केमद्रुम योग बनेगा। हम्म समझ आया। लेकिन बबीता, चंद्रमा अकेले कैसे राजयोग बनाएगा? नहीं, खराब करेगा राजयोग को। अच्छा। केमद्रुम योग एक वो है, आप चाहे पढ़ लेना केमद्रुम योग क्या बोलते हैं। ये केमद्रुम योग क्या करता है, चंद्रमा ठीक है। अगर अकेला है, तो यहाँ इस घर से पीछे अकेला है, यहाँ से अकेला है, तो उसका मतलब ही केंद्र योग में आ गया। दूसरा अच्छा। ऑप्शन होता है जब केंद्र, चंद्रमा से केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं होने चाहिए, हम्म तब वो प्रबल योग हो जाता है। हम्म अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिर्फ इसके केंद्र में प्लैनेट है ना, यहाँ पे तो हम्म चंद्रमा से हम्म है या नहीं है, बट खाली यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इतना प्रबल योग नहीं हाँ, बना। हम्म चंद्रमा से केंद्र का मतलब होता है 1 4 7 10 में ग्रह होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि एक कुंडली और देखते हैं, आप मुझे बताना केमद्रुम योग है या नहीं है। अब इसमें मुझे बताओ, इसमें केमद्रुम योग है या नहीं है। दिख रहा है। नहीं है। हाँ, क्यों नहीं। चंद्र में नहीं, दोनों तरफ खाली है। तो केमद्रुम योग बन गया ना, पहली अच्छा, कंडीशन। अब चंद्रमा अकेला है। हाँ, चंद्रमा अकेला है, आगे पीछे इसके कोई ग्रह नहीं है, हम्म ठीक है। हम्म दूसरा क्या बताया था, कि 4 7 10 में भी ग्रह नहीं होने चाहिए। तो साथ में तो हैंगे ग्रह। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ, साथ में नहीं ये है। फोर्थ हाउस केतु है, को नहीं माना जाएगा। 7 नहीं। केतु को देखो, नहीं माना जाएगा। ये चंद्रमा से फोर्थ है ये वाला हाउस, चंद्रमा से सेवेंथ हाँ। है ये, और चंद्रमा से 10 है, तो सिर्फ सूर्य सपोर्ट कर रहा है, हम्म हम्म बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। हम्म जो व्यक्ति का सुना है सुसाइड कर लेते हैं, घर से हाँ। भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं, क्यों हम्म जाते हैं, उनका चंद्रमा का दोष होता है, क्योंकि चंद्रमा जब बली नहीं होगा तो व्यक्ति डिसीजन कैसे लेगा, मेंटली स्ट्रेसफुल रहता है व्यक्ति फिर। तभी लोग खतरनाक हो जाता है फिर चंद्रमा। सुसाइड कर लेते हैं, केमद्रुम योग बनता है ना, तब होता है, हम्म ठीक है। समझ आया अब। हाँ, मतलब चंद्रमा अगर एक घर पीछे और एक घर आगे कोई ग्रह नहीं हो तो केंद्र दोष बन जाता है। केंद्रम दोष, चंद्र दोष। ठीक है। ठीक है। हम्म बट और 4 7 10 में भी नहीं होना चाहिए, और अगर हमारी कुंडली जो ऐसी बेसिक है, अगर केंद्र खाली है,
तो लाइफ हम्म। में संघर्ष में रहेगा। अच्छा। ये भी देखना जरूरी है। कुंडली में हमारे ग्रह हम्म। ज्यादातर केंद्र और त्रिकोण में होने चाहिए, हम्म। तो सफलता मिलेगी। अदरवाइज व्यक्ति को हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। अब आप, कोई बोल देगा तुम्हारा तो राजयोग बन रहा है, अब दशा भी चल रही है, लेकिन उसने केंद्र योग नहीं देखा, हम्म। तो इसीलिए इसको सुख नहीं मिल रहा। हम्म। समझ आया राजयोग का? हाँ। हम्म। अब इसमें मुझे बताओ क्या राजयोग बन रहे हैं वैसे। वैसे इसमें बन रहे हैं गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र कैसे? गुरु और शुक्र तो छठे भाव का स्वामी है और आठवें भाव का स्वामी है। नहीं, गुरु जो है 9वें घर का स्वामी है ना, नहीं, त्रिकोण का। कहाँ पे है? इस लगन कुंडली में तो मरकरी है। इस लगन कुंडली में 9th हाउस का स्वामी कौन है? बुध है। यहाँ ये शनि है। बुध और शनि है। हाँ, तो बुध और चंद्रमा साथ बैठे हैं? नहीं बैठे। बुध और मंगल साथ बैठे हैं? नहीं भी नहीं बैठे। बैठा। बुध और शनि नहीं बैठा, तो राजयोग है ही नहीं इस कुंडली में। हम्म। शनि अब वैसे ही अकेला बैठा है यहाँ पर। अब ये बच्चा कैसा रहेगा? अगर आप, अगर इसकी प्रिडिक्शन करना चाहें हम कि भी हेल्थ कैसी रहेगी इसकी, तो आप बताएंगे कुछ? कुछ आइडिया है? अच्छा, बीमारी के कौन कौन से हाउस होते हैं? अरे, बीमारी के हाउस होते हैं 6th, छठा हाउस बीमारी का हाउस है। हाँ, और 8वां हाउस भी क्रोनिक डिसीज है। 8वां। और 12वां हाउस लॉसेस का है, हॉस्पिटल का है। हम्म। 3 हाउस इसके, है। इस कुंडली में आप ये देखो, छठे का स्वामी लगन में, आठवें का स्वामी लगन में, 12वें का स्वामी लगन में। 8वें का स्वामी कौन है इसमें? शुक्र। ये 8वें ग्रह का स्वामी होता है शुक्र। होता नहीं है, इस लगन कुंडली में 8वें घर का स्वामी है। ये तुला लगन का चार्ट है। हम्म। तो तुला लगन में 8वें का स्वामी शुक्र आता है। हम्म। तो मैंने क्या बताया, छठे भाव का स्वामी लगन में आ गया, 8वें का स्वामी लगन में आ गया, 12वें का स्वामी भी लगन में आ गया। अभी बताओ हम्म। इस व्यक्ति की हेल्थ अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी? अच्छी तो नहीं रहनी चाहिए। बचपन से ही परेशानी रहेगी ना, बीमार रहेगा बचपन से। क्योंकि छठे का स्वामी भी आठ लगन में आ गया, हम्म। 8वें का स्वामी भी लगन में आ गया, और 12वें का भी, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होना, बार बार हम्म। हम्म। बीमारी होना, बार बार होती रहेगी। हम्म। कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही रहेंगे व्यक्ति को। ऊपर से ले दे के राहु और बैठ गया। राहु राहु ने तो क्या वैसे ही कर लगन दिया, में अच्छा नहीं होता। तो और अफ्लिक्शन में आ गया चीजें। और गुरु और राहु वैसे भी वो बन चुका है योग, गुरु चंडाल योग। वो पहले के जमाने में मानते थे, लेकिन अब तो रिसर्च के लेवल में मानते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों कहलाते हैं ये। अच्छा। वरना गुरु राहु वाले व्यक्ति ने ही सोचा था कि एक दिन हम प्लेन में बैठ के जाएंगे, वरना, और वो आज साबित कर दिया है। क्योंकि जिसकी हम्म। सोच अलग होगी ना, तो ये बच्चा कैसा रहेगा, हम्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा, इंटेलिजेंट भी रहेगा,
भले ही पढ़ाई ना करे लेकिन वैसे एक्टिविटी में बढ़िया रहेगा। हम्म। ठीक है, क्योंकि रिसर्च लेवल में, रिसर्च का स्वामी भी लगन में बैठा है, तो बहुत ही गहन हम्म। अध्ययन करना, डीप नॉलेज लेना, ये भी रहेगा, और उस पर रिसर्च करना। तो इसका जो हम्म। राजयोग बन रहा है ना, 6 8 12 से बन रहा है, के स्वामी से बन रहा है, बजाय केंद्र के स्वामी से। अब बुध है यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी। ठीक है, यहाँ पे देखो एक राजयोग तो दृष्टि संबंध से हम्म। भी ढंग से ठीक से नहीं बन रहा। मंगल देख रहा है, सेवेंथ लॉर्ड मंगल लगन को देख रहा है, बट बुध हम्म। नहीं देख रहा। हाँ, बुध मंगल की राशि को देख रहा है यहाँ पर। अच्छा, दृष्टि बताइए अब कौन कहाँ देख रहा है। सबसे पहले बुध बताइए, बुध कहाँ देख रहा है, कौन से हाउस को देख रहा है। बुध सेवंथ हाउस को देख रहा है, यानी ठीक केतु है, को। हाँ जी। राहु कहाँ कहाँ देख रहा है। अ, राहु की कौन सी दृष्टि होती है? कल करवाया था, हाँ। लिखा था। चंद्र वीनस। राहु की 5 और 9 होती है। 5 और 9। हम्म। और केतु की? केतु की भी 5 और 9 होती है। ठीक है। तो कहाँ देख रहा है राहु। और 5 और 9 राहु देख रहा है। एक तो शनि को देख रहा है राहु। हाँ ठीक है, और कहाँ देख रहा है। नो, और नौवीं नौवीं ग्रह को देख रहा है, नौवीं राशि को। ठीक है, शुक्र कहाँ देख रहा है। शुक्र, शुक्र की 7 दृष्टि ना। 1 2 3 4 5 6 7 केतु को। शुक्र केतु को देख रहा है। हाँ, शुक्र केतु को देख रहा है। ठीक है, हम्म। और चंद्रमा कहाँ देख रहा है। चंद्रमा 7 नाइन्थ हाउस को। ठीक है, गुरु कहाँ कहाँ देख रहा है। गुरु की दृष्टि कौन कौन सी होती है? 5 7 9। 5 5 7 9। 1 2 5 शनि को देख रहा है और केतु को देख रहा है और नाइन्थ हाउस को। अब मंगल कहाँ कहाँ देख रहा है। मंगल की दृष्टि कौन सी होती है? 4 7 8। मंगल देख रहा है लगन को देख रहा है मंगल। ठीक है, और 7 और 10th मतलब चौथे घर को, 4th हाउस। और छठे घर को। छठे घर को नहीं, 5वें हाउस को। ये 7वीं दृष्टि है, हाँ ये 8वीं दृष्टि हाँ है। हाँ हाँ। हाँ, 8वें दृष्टि से 7वें, यानी शनि को देख रहा है। हाँ ठीक है, हम्म। क्लियर हुआ, सारी दृष्टियां क्लियर हुई। हाँ, दृष्टियां क्लियर हो गई हैं। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए।